हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज कभी का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और एनर्जी आपसे जितनी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। कल की तैयारियां कीजिए, कल पूजा अर्चना कीजिए। आप लोग अच्छे से भगवान से शिव भोलेदानी से अपनी इच्छा को जाहिर करें, समर्पण करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, ठीक है। तपस्या करें, मेडिटेशन करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। कल किसी ने लिखा था कोई गाना, कौन सा गाना मैंने गाया था, आप कमेंट में लिखते तो अच्छा था। जैसे कि आप किसी ने लिखा था किसी ने कि मैम गाना गाना अच्छा लगता है, वो सुनील दत्त जी और वैजंती माला मैम, उनके गाने। तो उसका दो ही गाना है, एक तो है चैनल सॉन्ग होता है ना, तो फिर बाद में याद नहीं आता है ना, जब आप बोलोगे तभी गा पाऊँगी। आपने बोला गाओ मैम, तो तरफ ये दिन रात की भला ये रोग है कैसा, एक ये है, एक और है। मुझे दो ही गाना को इस याद आ रहा है जो इनका है, इन दोनों के साथ में है। तरफ ये दिन रात की भला ये रोग है कैसा, सनम अब तो बता दे, अब तो बता दे। अगर जो गाना होगा आप जरूर उस गाना को जरूर लिखिएगा, सिर्फ उनका नाम मत दीजिएगा। अगर नाम दीजिएगा तो ऐसे मुश्किल होगा। जो गाना गाया था वो गाना आप कमेंट में लिख देना, है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज पेज पेज, नाइट ऑफ कप्स, the Fool, the Devil, the Hangman, Victory. यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एरिस, लियोन, सैजिटेरिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन हैं, ठीक है ना। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। देखिए आपके पार्टनर एक्शन लेने को तैयार हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम द डेक से 6 ऑफ वॉन्ड, तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्शन ले लिया, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आपके पार्टनर जो इस वक्त उनका मन उदास है। मन उदास क्यों है? या तो आपने कुछ कहा है इनसे, या आप किसी और के साथ घूम रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। उनकी सोच में कुछ इस कदर शामिल हैं आप। या तो आप घमंडी हो गए हो, या तो आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है। आजकल आप स्टेप फॉरवर्ड जवाब देते हो, या फिर बातचीत ही नहीं करते हो, या फिर आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, उन्हें आप चाहिए, आप लाख कुछ कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एक बच्चे आ चुके हैं, इनके अंदर बचपन आ चुका है।
मतलब किसी चीज़ को लेकर अपने एनर्जी को ट्रिगर करना, हट करना, बार बार जो गलतियां हुई हैं उसको कुरेदना, डाउट करना, ठीक है। तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ एक्शन की, आप देख लीजिए, एक्शन एक्शन एक्शन, ठीक है। अप्रोच करना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ सही है, बट क्या आपके पार्टनर के दिमाग सही चल रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। कुछ बात को लेकर ये बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ बात को लेकर ये बैठे हैं, या आपने उनको कुछ कहा है, और अगर आपने कुछ कहा है, ये इंसान के दिमाग में वो बातें घर कर गई हैं, मतलब उस दिमाग में उन्होंने बैठा लिया उस बात को, ठीक है। लेकिन वो बैठा तो लिया है, लेकिन वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन एनर्जी दिखाई दे रहा है कि फिर ये हार जाते हैं, फिर अपने आप को रोक ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात है कि आपके पार्टनर जहाँ भी हैं इरादा बना रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन लें। अगर वो दूर भी हैं, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं या फ्री माइंड होकर आपको लग रहा है कि वो तो घूम रहा है या फिर रहा है या एंजॉय कर रहा है, भाई उनका दिमाग आपके पास है, चाहे वो कहीं भी हों, उनका दिमाग आपके ऊपर ही आके अटका हुआ है, ठीक है। आपको कन्विंस करें या ना करें, प्यार का इजहार करें या ना करें, उनका दिल कह रहा है कि बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका इमोशंस कह रहा है बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इमोशंस तो ओवरफ्लो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से काफ़ी सोच रही है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर करते हो तो फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो, ये उम्मीदें आपसे की जा रही है, ठीक है। लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, एक्शन 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 एक्शन। लेकिन आप एक्शन तो लेंगे बट बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं है। तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए इनकी एनर्जी किस तरह डिफरेंट एनर्जी है, आप गौर से आप कार्ड्स देखेंगे, सारे कार्ड्स को आप देखिए, इनकी एनर्जी किस तरह काम कर रही है, कितने डिफरेंट एनर्जी हैं। ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट कि नहीं सोच रहे हैं, कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अब किसी के दिमाग में कुछ फंस जाए, अटक जाए, तो भैया वही निकाले, कोई तीसरा दूसरा नहीं निकाल सकता। क्योंकि जिस तरह आपके परिवर्तन हो रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि अब आप उनके पहुंच से दूर हो रहे हो, ठीक है। कभी कभी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एनर्जी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर देखिए विक्ट्री चाह रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा नहीं कि विक्ट्री नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समय, एनर्जी, फीलिंग्स सपोर्ट करे तब ना। ये इंसान मुझे लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन, भले ही आप लोग में एज गैप हो सकता है आप लोग में एज गैप भी हो, बट आपके पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी खूबसूरत है, लुक्स भी अच्छे हैं, उनकी पर्सनालिटी बेमिसाल दिख रही है, नो डाउट। यहाँ भी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही है, यहाँ भी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर आप लोग में एज गैप है वो अलग बात है, लेकिन स्मार्टनेस और खूबसूरती काम थोड़ी दे रहा है, ये इनमेच्योर वाली एनर्जी है। क्योंकि आपके पर्सन एक चीज़ है कि सिर्फ आपकी यादों में पागल हो रहे हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी भैया बल्ले बल्ले होना चाहिए। कहने का मतलब ये अपने पर्सनालिटी को बनाकर चलना चाहते हैं, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ठीक है।
तो ये चीज़ आपके पार्टनर में मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एक चीज़, ये चीज़ देखने के बावजूद भी ये पर्सन क्यों इतना टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं? क्योंकि कोई इनको तोड़ने वाला नहीं। भले कोई इनको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तोड़ कोई नहीं सकता। तोड़ा है आपने, निचोड़ा है आपने, मेंटली फिजिकली भी। वो ऐसा फील भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ उनको बार बार ये एहसास हो रहा है, आप उनके पहुंच से अब दूर हो रहे हो। ठीक है, फिर भी थोड़ा मायूसी, उदासी है बहुत दिमाग में। मतलब क्या ना, इनकी सोच बहुत डिफरेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, और बढ़ना भी चाह रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन अगर दूर भी आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूर से ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्यार, इमोशंस फील कर रहे हैं। ये एनर्जी है। देखिए, इन्हें लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपको अप्रोच करें, कन्विंस करें, आपको उपहार, गिफ्ट, फ्लावर भी दें। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करें, आपके साथ थोड़ा ट्रैवल भी करें। लेकिन एक चीज़ है कि इनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बारे में बहुत गंदी सोच है। ये शक, डाउट की जो एनर्जी होती है, ये इनके दिमाग को ख़राब करती है। बट आपसे प्यार है, इसलिए आपके लिए पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। देखिए, भरोसा डगमगाता है, नो डाउट। भरोसा इनका हमेशा डगमगा रहा है, लेकिन डगमगाने के बाद भी ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। अचानक से ये पर्सन, बंदा हो या बंदी हो, देखिएगा अचानक से प्लानिंग करेंगे आपसे मिलने के लिए, या फिर आ जाएं आपकी तरफ। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड भी है, बहुत ज़्यादा मायूस भी है, मिलने की बेताबी भी है, मन में कुछ ऐसी बातें भी चल रही है जो इनके बचपने को दर्शा रहा है, और कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शन ये लेंगे, क्योंकि हर हाल में आपके लिए चाहत पनप रही है, प्यार पनप रहा है, पैशनेट एनर्जी भी है। देखिए, आपके पार्टनर की जो बैकग्राउंड है, मिला जुला कर बहुत अच्छी भी है। हो सकता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जहां आपके पार्टनर थोड़ा पेन में भी हैं। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा पेन में हैं। देख लीजिए। तो इनकी पर्सनालिटी, मैंने क्या बोला, इनकी पर्सनालिटी देखिए, रिच फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये ज़्यादा, कहा ना कि अपने पर्सनालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इनका काम, इनका करियर, इनका गोल्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हर चीज़ को देखते हुए ये पर्सन अगर टूट कर बिखर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो आपने मजबूर किया है। इस पर्सन को कोई तोड़ नहीं सकता, झुका नहीं सकता। इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, इतना इनके अंदर पावर, स्ट्रेंथ है। लेकिन एक चीज़ इनको अनुभव हो रहा है कि आपने इस पर्सन को हराया है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या लाइफ के ऐसे सिचुएशन हो जहां इन्हें आपकी ज़रूरत हो रही है। अगर ये आप इनको बार बार गुस्से में भी देख रहे हो, तो सिचुएशन ऐसी है, लाइफ की, फैमिली की, काम की, करियर की, इवन की करियर लक को भी कह सकते हो। लक भी बहुत अच्छा इस वक्त इनको शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसा होना चाहिए। फिलहाल मिला जुला कर सही ही चल रही है। ठीक है, देखिए, ये पर्सन अपने लुक्स पर, अपनी पर्सनालिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो अब डाउन हो रहा है। नहीं, समझ गए ना, जैसे यंग होना, मतलब होता ना बचपने में एंजॉय करना, हमेशा जवान यंग बने रहना, वो वाली एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी जा रही है बुढ़ापे की तरफ। सच पूछो, मैं खुल कर बोल रही हूँ, अब इनको नीड हो रही है, अब ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी कह रही है, और ये एनर्जी कह रही कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, ये मतलब हो सकता है आप लोग एज गैप भी हो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इनकी उम्र ऐसी हो कि ये एंजॉय करना छोड़ दें।
मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, वो वाली बात है। तो ये पेन सह जरूर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर पावर, हिम्मत, खुशी, पीस आती है, अगर लाइफ में जी सकता हूँ तो सिर्फ आपके साथ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ऑफर कर दो ना, खुद ही मन में सवाल जवाब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके पार्टनर से करूँगी, तुम ही ऑफर कर दो ना भाई। तो देखिए, एक तो इनकी सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पेनफुल सिचुएशन, किसी से इनको बार बार धोखा, चीट या इनको कोई दर्द पहुंचा रहा है। लेकिन ये दर्द आपको भी तो इन्होंने दिया है, ये दर्द आपको भी तो हो रहा है। ठीक है, ये दर्द आपको भी तो हो रहा है। ये उनको क्यों नहीं फील कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपके बिना जो इनकी एनर्जी है वो हील ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये पर्सन आपके प्यार, आपकी हीलिंग से बहुत ज़्यादा हील होते हैं। लेकिन इनके इमोशंस में, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इनके इमोशंस में स्ट्रॉन्ग हो, फीलिंग्स आपकी है वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन और दिमाग की घंटी जो बजती रहती है उसको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान है प्रैक्टिकल, जो अपने दिमाग से काम करता है या करती है। तो आज की एनर्जी में बहुत डिफरेंट एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपके साथ वो एक्शन की एनर्जी में है। अगर ये इमोशंस हाइड कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन स्ट्रांगली दिख रहा है कि अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन, अपने आप को यंग और जवान बनाना चाहते हैं, इसलिए टूटना बिखरना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी पावर, अपने पोजीशन, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और ये जो एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स है वो इनको ट्रिगर करिए। इनको रहना यहाँ, इनको रहना यहाँ। ये लीडर भी हो सकते हैं भैया, अच्छे पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो सब दिन एक जैसा तो होता नहीं है, ज़िंदगी उतार चढ़ाव होता ही नहीं। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है। ठीक है ना, लेकिन उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में अगर थोड़ा गलतफहमी आ रही है तो आने दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप इनको पाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन, नॉलेज गेन भी कर रहे हो। यहाँ पे नॉलेज 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो ग्रोथ, मेडिटेशन, हीलिंग जो कर रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा या मिल रहा होगा। तो ये आपकी खामोशी और आपकी ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है, तो पहले तो इस पर्सन को डाउट क्रिएट, भैया धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, 7 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इनके काम के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये वक्त भी ले रहे हैं। तो इनके लाइफ की सिचुएशन, काम, मतलब पर्सन जो है ना, काम तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में किसी चीज़ को लेकर ये एक्शन लेता है या लेती है, तो वहाँ पे इसको हार मिलता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया है, रॉन्ग डिसीजन लिया था, तो वो भी आज इनको धोखा ही दे रहा है, बैक स्टेप कर रहा है। ठीक है, मतलब इनका डिसीजन, इनका काम बहुत लॉस में जा रहा है। ठीक है ना, और धोखे भी मिल रहे हैं। अब धोखे जिस क्षेत्र में मिले, जिसे उम्मीद कर रहे हैं, काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत चीज़ से हो सकता है इनको धोखे भी मिल रहे हैं। और यहाँ इनको काम, जो भी काम कर रहे हैं उनको गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा, और ये पर्सन को लाइफ में विक्ट्री चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को लाइफ में विक्ट्री चाहिए, आप देख रहे हो। और कहीं ना कहीं इस वक्त पेनफुल सिचुएशन में, क्योंकि इनके पास्ट के कुछ रॉन्ग डिसीजन ने आप दोनों को अलग किया है, और ये डिसीजन इनके लिए घातक साबित हुआ है। अब इनके मन में डर पैदा हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया, आप इनके साथ तो नहीं कर रहे, क्योंकि हर जगह से इंसान जब धोखा खाता है,
काम, करियर, लक सपोर्ट ना करे तो इंसान के मन में क्या आती है? निगेटिविटी। अब निगेटिविटी आई तो क्या करेगा? आपको ब्लेम करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, खामोश हो, तो उसका भी असर होता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आप कहीं भी जा रहे हो तो आप अपने जीवन में विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो। इसलिए आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इनको कहीं से भी नहीं, काम, करियर, रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्किल, कहीं भी इनको वो विक्ट्री नहीं मिल रही है। हर जगह से इनको हार मिल रही है और ये एनर्जी इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है और ये एनर्जी कह रहा है कि उन्हें आप चाहिए। देखिए, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, इनकी रुतबा, सोसाइटी, समाज, इमेज, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, करियर, बिजनेस, लुक, पर्सनालिटी, चार्मिंग, ये सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बना रहे तो कब बना रहे? क्यों? जब आप साथ दोगे, जब आप साथ दोगे। उनको पता है कि आप साथ दोगे तभी इनकी लाइफ में विक्ट्री आ सकती है। और जिस तरह आपने प्यार दिया, सपोर्ट किया, केयर किया, पैम्पर किया और उन्हें धोखा भी नहीं दिया, ठीक है, तो आज आपके पार्टनर को जो पेन हो रहा है क्योंकि इनकी किस्मत जो है उनको सपोर्ट नहीं करे, बट इनको विक्ट्री चाहिए। विक्ट्री, काम, करियर, हर क्षेत्र में इनको विक्ट्री चाहिए, आपके साथ भी चाहिए। और जो काम इनके नहीं बन रहे हैं वो काम पर फोकस करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ वर्ष आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। जहाँ हो सकता है वो खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो है आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं। नो डाउट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना ही होगा। अब पेशेंस आप किस तरह रख सकते हो आप देख लीजिए। डिसीजन तो आपको लेना है। यहाँ पे फ्यूचर तो आपके साथ ही देख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ पेनफुल सिचुएशन में है, फैमिली है, बच्चे हैं बट खुश नहीं हैं, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है। अगर आपके पार्टनर के बीच हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, मैरिड हो सकता है कि किसी प्रकार का वहाँ से पेन भी मिला है या ब्रेकअप भी हुआ है, तो वो दर्द में हैं, नो डाउट परेशानी में हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग 3 आ रहे हैं। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स में थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स में थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स में 3 पार्टी। यहाँ 3 लोग की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। 3 लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। 333 एंजल नंबर 33 की वाइब्रेशन, वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें या आप आगे स्टडी करें, जैसे कि द हर्मिट की एनर्जी, नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। विक्ट्री तो चाहिए, आप नहीं, उनकी ज़िंदगी में तो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो और इनको पेन हो रहा है, जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ और पेन हो रहा है। चाहे आप पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, ये तो इनकी निगेटिविटी है, क्योंकि आप दे नहीं रहे हो प्यार, उनकी नीड पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ब्रेकअप हुआ है या होने वाला, या फिर लीगल इशू चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ की एनर्जी कह रही है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। चीज़ें हाइड करके रख रहे हैं लेकिन खुद से आपको दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही, दरअसल सिचुएशन, लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द हेरोफेंट है। रिश्ते में विक्ट्री भी होगी, मैरिज भी होगा, फ्यूचर में भी आप लोग साथ में रहोगे। लेकिन इस बीच की जो एनर्जी है, आप दोनों को बैलेंस कर कर चलना है। एक दूसरे के लिए जस्टिस चाहिए, ठीक है। कर्मा का कार्ड है, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समर्पण करना है, प्रेयर प्रार्थना करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस होकर चलेगा तो कमिटमेंट भी मिलेगा, फ्यूचर में भी साथ अच्छा रहेगा, विक्ट्री भी मिलेगी। फिलहाल आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि वो आपके लिए बारे में बहुत बुरा नहीं सोच रहे हैं। समय बुरा सोचने पर मजबूर कर रही है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है, या आपका नॉलेज बढ़ रहा है
तो भले ही आप पर डाउट शक करें, लेकिन आपकी वैल्यू बढ़ रही है। सफ़र में स्ट्रगल काफ़ी है, लेकिन आगे पीछे भी देखिए और खुद को सोच समझ कर हील कीजिए, स्टक मत रहिए। ठीक है, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए जो यहाँ पे सेल्फ केयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर की सोच बदल रही है। लेकिन इंसान है बाबू, हम जानते हैं कि हर इंसान की सोच होती है, सबकी वैसे ही होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी सोच नहीं बदलती है, हर इंसान की सोच बदलती है। उसी प्रकार जिस तरह आप और वो सोचना शुरू कर देंगे तो रिश्ते में बैलेंस आएंगे ही। और कुछ लोग को मैं बोलना चाहूँगी, देखिए भाई, कुछ लोग सूर्य उपासना ज़रूर कीजिए विक्ट्री, सक्सेस, बैलेंस के लिए, हेल्थ वेल्थ के लिए, रिश्ते में बैलेंस के लिए। और कल महाशिवरात्रि है, प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी कम से कम जब शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हो, अगर आपको अपने पार्टनर से रिश्ता अच्छा चाहिए, विश पूरी करनी है, तो आप ज़रूर दीपक में 2 बाती लगाकर दीपक को जलाएं। ठीक है, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए, किसी के खिलाफ निगेटिव नहीं होना चाहिए, सच्चे मन से, क्योंकि अर्धनारीश्वर की पूजा हो रही है। ठीक है, शिव और शक्ति की पूजा हो रही है, महादेव की पूजा हो रही है। कल ही के दिन शिवलिंग की, हमारे जो महादेव की शिवलिंग की, जो क्या बोलते हैं, शिवलिंग का कल के दिन ही शिवलिंग का पूजा शुरू हुआ था, उसी दिन माना गया था। उसी दिन सही माने में शिवलिंग का जो होता है ना, जैसे मंदिर में किस तरह हम पूजा अर्चना करते, शुरुआत करते, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शिवलिंग की जो पूजा उपासना शुरू होती है, दरअसल उसी दिन से होती है। ठीक है, इसलिए मन तन को लगाकर समर्पण करें, चाहे वो कमिटमेंट हो या आपकी फैमिली हो या फ्यूचर हो या विक्ट्री हो, आप प्रेयर प्रार्थना करें। ठीक है, दिल से करें। रिश्ते में भी, लाइफ में भी सब कुछ होगा, लेकिन उम्मीद कर कर और ट्रिगर कर कर रिश्ते नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस चाहिए तो ही वो रिश्ता चलता है। और ये कर्मा का कार्ड है, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो यहाँ एक एनर्जी कहती है कि अगर दोनों तरफ बैलेंस होगा तो सब कुछ मिलेगा। पेनफुल सिचुएशन है, दर्द उन्हें ऐसा लगा, दर्द आप उन्हें दे रहे हो, लेकिन दर्द इनको किसी और से भी मिल रहा है, काम सफल नहीं हो रहा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो करो। ठीक है, और जो भी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग सब कर रहे हैं, न्याय करना चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, इस वक्त आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनके अनुसार इनकी अपने तकदीर को कोस रहे हैं, समय सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप पर नज़र भी रख रहे हैं। ठीक है, आप पर नज़र भी रख रहे हैं, क्योंकि अगर आपके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो इस रिश्ते में विक्ट्री के साथ साथ इनके लाइफ में हर चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। इनके थॉट्स ये कहते हैं। ठीक है ना, जो भी हो, आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप दोनों को समझना है। अब डिवाइनिंग टाइम आपकी है, आप कितना अपने ऊपर काम करते हो, कितना चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, कितना आप उनके लिए दिल साफ होकर उनको माफ़ करते हो। रिश्ते ऐसे चलते हैं। अब एक दूसरे को शक करोगे, डाउट करोगे, इग्नोर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समर्पण, प्यार समर्पण भी है, पूजा भी समर्पण है, प्रेयर, प्रार्थना और विश्वास। ठीक है, तो यही है बाबू आज रात की एनर्जी। ठीक है, तो आने की तैयारी कर रहे हैं, बात करने की तैयारी करें, कमिटमेंट देने की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ रहने की तैयारी करें। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगी, हेल्पलेस इसलिए हैं कि आपके बिना इनकी नैया पार नहीं लगेगी। फिलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने पेन को कम करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। और कुछ वर्ष देखिएगा, ये पर्सन अचानक से आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ केयर कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।